जिंदगी में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अक्सर हम अनजाने में ऐसे जालों में फंस जाते हैं जो हमारी सोच, समय और सपनों को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। समझदारी सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में होती है। मून्स ऑफ टेल्स की इस कहानी में हम बात करेंगे उन 3 खामोश जालों की जो बाहर से आसान लगते हैं मगर भीतर से इंसान को रोक लेते हैं। अगर समय रहते आप इन्हें पहचान लें तो जिंदगी की दिशा बदली जा सकती है, क्योंकि समझदार वही है जो समय रहते इन 3 जालों से निकल जाए। बहुत प्राचीन समय की बात है, उस युग की जब सूर्य को देवता माना जाता था, धरती को माँ कहा जाता था और मनुष्य अपने जीवन को केवल सांसों की गिनती नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा समझता था। उसी युग में एक विशाल भूभाग पर फैला हुआ एक राज्य था जिसका नाम था चंद्रकांत वन राज्य। यह राज्य घने जंगलों, विस्तृत मैदानों और रहस्यमयी पर्वतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बाहरी वैभव से दूर रहते थे, लेकिन भीतर से अत्यंत समृद्ध थे। इसी राज्य के एक दूरस्थ गांव में एक बालक जन्मा जिसका नाम था विरायण। विरायण के जन्म के समय गांव के वृद्धों ने कहा था कि इस बालक की आंखों में प्रश्न है, और जिनकी आंखों में प्रश्न होते हैं वे साधारण जीवन नहीं जीते। विरायण एक लकड़हारे का पुत्र था। उसका पिता दिन भर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाकर परिवार का पालन करती। विरायण का बचपन अभावों में बीता, लेकिन उसके भीतर जिज्ञासा का दीप हमेशा जलता रहा। वह अक्सर अपने पिता से पूछता कि हम रोज जंगल जाते हैं, लकड़ी काटते हैं और लौट आते हैं, क्या यही जीवन है? क्या इससे आगे भी कुछ है? उसका पिता मुस्कुरा देता और कहता कि बेटा, जीवन वही है जो हमारे सामने है। लेकिन विरायण का मन इस उत्तर से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। वह रात में आकाश को देखता, तारों को गिनता और सोचता कि क्या हर तारा किसी ऐसे ही प्रश्न से जूझ रहा होगा। समय बीतता गया और विरायण युवा हुआ। उसके हाथ मजबूत थे, शरीर में ताकत थी, लेकिन मन अब भी किसी अनजाने मार्ग की ओर खींचता रहता था। एक दिन चंद्रकांत वन राज्य में एक घोषणा हुई कि पर्वतों के पार बसे प्राचीन ज्ञानालय से एक संदेशवाहक आया है जो जीवन के सत्य पर प्रवचन देगा। पूरा राज्य उमड़ पड़ा। विरायण भी वहां पहुंचा। उस वृद्ध संदेशवाहक ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में 3 ऐसे जालों में फंस जाता है जो उसे भीतर से कमजोर कर देते हैं। ये जाल दिखाई नहीं देते, लेकिन इनके धागे मनुष्य के विचारों से बने होते हैं। पहला जाल है भय, दूसरा है अहम और तीसरा है मोह में छिपा आलस्य। जो इन जालों को पहचान ले वही मुक्त होता है। ये शब्द विरायण के भीतर गूंज उठे। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की बात कह रहा हो। उसी रात उसने निर्णय लिया कि वह इन जालों को समझेगा। उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और कहा कि वह सत्य की खोज में निकलना चाहता है। उसकी माँ ने उसकी कलाई पर एक साधारण धागा बांधा और कहा कि जब भी रास्ता कठिन लगे इसे देख लेना। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। विरायण अगले ही दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां पेड़ भी मानो डर से झुके हुए थे। वहां हवा में अजीब सी सिहरन थी। लोगों ने कहा था कि यह भय का वन है जहां मनुष्य अपने ही डर से हार जाता है। विरायण का हृदय तेज धड़कने लगा। उसके मन में विचार आया कि वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे वृद्ध संदेशवाहक की बात याद आई। उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वह भीतर गया, उसे अपनी ही कल्पनाओं से बने भयानक दृश्य दिखने लगे। कभी उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, कभी किसी की चीख सुनाई दी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। उसने अपने मन से कहा कि डर सत्य नहीं, डर तो केवल वह परछाई है जो प्रकाश के सामने आती है। कई घंटों की संघर्षपूर्ण यात्रा के बाद वह वन के बाहर निकल आया। उसके भीतर एक अद्भुत शांति थी। उसने समझ लिया कि भय का जाल मनुष्य को प्रयास करने से पहले ही पराजित कर देता है। भय से बाहर निकलते ही उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ। आगे बढ़ते हुए वह एक समृद्ध नगर पहुंचा जिसका नाम था स्वर्णपुर। यहाँ के लोग विलासिता में रहते थे। ऊंचे महल, चमकदार वस्त्र और मधुर संगीत हर ओर था। जब लोगों को पता चला कि विरायण भय के वन को पार करके आया है, तो उन्होंने उसे विशेष अतिथि का दर्जा दिया। उसे राजदरबार में बुलाया गया। राजा ने उसे सम्मानित किया।
सोने का हार पहनाया और कहा कि तुम असाधारण हो। यह सब सुनकर वीरायण का हृदय फूलने लगा। पहली बार किसी ने उसे साधारण लकड़हारे का बेटा नहीं बल्कि वीर पुरुष कहा था। धीरे धीरे उसके भीतर यह भाव आने लगा कि वह दूसरों से अलग है, कि वह विशेष है। उसने नगर के लोगों की सलाह को तुच्छ समझना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि अब उसे सीखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उसी नगर में एक वृद्ध कलाकार रहता था जो दीवारों पर चित्र बनाता था। एक दिन उसने वीरायण से कहा कि चित्र तभी सुंदर होता है जब रंग अपनी सीमा में रहे। यदि कोई रंग स्वयं को सबसे ऊपर समझने लगे तो पूरी चित्रकला बिगड़ जाती है। ये शब्द वीरायण के हृदय में उतर गए। उस रात उसने आत्मचिंतन किया और उसे एहसास हुआ कि सम्मान ने उसे धीरे धीरे अहंकार के जाल में बांध लिया है। उसने तुरंत नगर छोड़ने का निर्णय लिया। राजा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वीरायण ने कहा कि जो व्यक्ति रुक गया वह आगे नहीं बढ़ सकता। स्वर्णपुर से निकलते समय उसका मन हल्का था, क्योंकि उसने अहंकार के जाल को समय रहते पहचान लिया था। आगे की यात्रा में वह एक शांत घाटी पहुंचा जहां हर ओर हरियाली थी। वहां एक तपोवन था जहां साधक ध्यान और साधना में लीन रहते थे। वहां का वातावरण इतना शांत और सुखद था कि वीरायण को लगा जैसे उसे जीवन का उत्तर मिल गया हो। उसे लगा कि अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं रुक जाना चाहिए। दिन बीतते गए, वह भी ध्यान करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक सुस्ती आने लगी। उसका उद्देश्य धुंधला पड़ने लगा। वह सहज सुख में डूबता चला गया। एक दिन तपोवन के प्रधान साधक ने उससे पूछा कि तुम यहां क्यों आए थे? वीरायण उत्तर नहीं दे पाया। तब साधक ने कहा कि स्थिर जल देखने में शांत लगता है, लेकिन वही जल जब बहना छोड़ देता है तो दुर्गंध देने लगता है। ये शब्द वीरायण को झकझोर गए। उसे समझ में आ गया कि यह तीसरा जाल है आलस्य का, जो आराम और शांति के रूप में आता है, लेकिन मनुष्य को कर्म से दूर कर देता है। उसने तपोवन को प्रणाम किया और अपनी यात्रा फिर शुरू की। अब वह पूर्ण था। उसने भय को पार किया था, अहम को छोड़ा था और आलस्य को पहचान लिया था। वर्षों बाद वह अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह केवल लकड़हारे का बेटा नहीं था, बल्कि अनुभवों से भरा एक जागृत मनुष्य था। उसने अपने गांव के लोगों को कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण दिया। वह बच्चों को जंगल में ले जाकर डर का सामना करना सिखाता, युवाओं को सम्मान के साथ विनम्रता का अर्थ समझाता और वृद्धों को यह बताता कि सक्रिय रहना ही जीवन है। धीरे धीरे पूरा चंद्रकांत वन राज्य बदलने लगा। लोग बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के जालों से लड़ने लगे। वीरायण ने कभी स्वयं को महान नहीं कहा। वह बस कहता कि मैं भी एक यात्री हूं जिसने रास्ते में कुछ सीखा है। समय बीतता गया और एक दिन वही वीरायण वृद्ध हो गया। उसकी आंखों में अब भी वही प्रश्न थे, लेकिन साथ ही उत्तरों की शांति भी थी। उसने अपनी कलाई पर बंधे धागे को देखा और मुस्कुराया। उसने अपने शिष्यों से कहा कि जीवन में जाल हमेशा रहेंगे। वे नए रूप में आएंगे, नए नामों से आएंगे, लेकिन जो समय रहते उन्हें पहचान ले वही समझदार है, क्योंकि जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करने में है। और यही कथा पीढ़ियों तक कही जाती रही, ताकि हर युग का मनुष्य यह याद रखे कि प्रेरणा किसी बाहर की शक्ति से नहीं बल्कि भीतर जागी चेतना से आती है, और जो उस चेतना को सुन ले वही अपने समय का सच्चा विजेता होता है।